यदि भगवान को नहीं पकड़ पाए, देखो सबके छूटते छूटते भगवान नहीं पकड़ पाए, तब तो फिर सब छूट गया, फिर तो आए गए सब बराबर है। छूट गया भाई। देखो बंदूक में 5 गोलियां हैं, तो एकाध गोली तो निशाने पर लगे, एक भी गोली निशाने पर लग गई तो ठीक है, हाँ या ना। उसी तरह एकाध काम तो ठीक से कर जाओ मरने के पहले, और एक काम ठीक से यही है कि सब तो छूट ही रहा है, और तुम चाह लोगे तो भी और नहीं चाहोगे तो भी सब छूटना ही है। लेकिन कौन कौन पकड़ेगा पांव भगवान के जोर से? ऐसे चरणों से लिपट जाओ, ऐसे चरण पकड़ लो कि हे प्रभु सब छूटे छूट जाए। बस आप नहीं पकड़ोगी ना मेरी माँ, बड़ी आलसी हो, बस बैठी हो, हाथ वाथ नहीं उठाते हम। नहीं महाराज जी, हम बहुत आलसी हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो आप नहीं पकड़ोगी पांव? पकड़ेंगे तो हाथ उठा के बताओ, पकड़ेंगे। कौन कौन पकड़ेगा पांव? कैसे पकड़ोगे? ऐसे कि फिर नहीं छूटेंगे। भगवान के चरणों को पकड़ लो तो समझदार हो, वरना बेवकूफ हो एक नंबर के यदि भगवान के चरण नहीं पकड़े तो। ये संसार को पकड़ना बेवकूफी है। काम करो, पैसा कमाओ, लेकिन पांव भगवान के। पांव किसके पकड़ेंगे? हाँ, पकड़ लो अर्जुन की तरह। अर्जुन ने पकड़ लिया पांव, अर्जुन ने पांव पकड़े तो जीत गए कि नहीं? अच्छा सुनो, विभीषण ने भगवान राम के पांव पकड़ लिए, तो विभीषण को तो रावण ने लात मार के निकाल दिया था, हाँ या ना। विभीषण को तो रावण ने लात मार के निकाल दिया, लेकिन पांव पकड़ लिया विभीषण ने राम के, तो देखो फिर लंका में बिठा दिया राम जी ने राजा बनाकर। राम जी ये करते हैं, जो उनके पांव पकड़ लेता है ना उनको राजा बना देते हैं। सुग्रीव ने पांव पकड़ लिए तो सुग्रीव को बना दिया राजा, हाँ या ना। किष्किंधा का राजा बना दिया। तो आप लोग भी बड़े बनना चाहते हैं तो प्रभु के पांव पकड़ लो। हनुमान जी बड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो राम के पांव पकड़े हैं। हनुमान जी राम के पांव छोड़ दें तो हनुमान जी को कौन जानता है? हनुमान जी को लोग जानते क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने राम के पांव पकड़ रखे हैं। राम के पांव छोड़ दें हनुमान जी तो हनुमान जी को कौन जानेगा? इसलिए प्रभु के चरण पकड़ के रखो। आप लोग गलती ना करना, बहुत पते की बात बता रहा हूं, घाटे में ना पड़ना। संसार को पकड़ रखा हो, भगवान को छोड़ दिया तो घाटा है। संत लोग बड़े समझदार होते हैं, वो भगवान को पकड़ के रखते हैं। और आप लोग बस मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, सबको पकड़ रखा, बस भगवान नहीं पकड़े। इसलिए मीराबाई क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा ने कृष्ण को पकड़ रखा है और आप लोगों ने संसार को पकड़ रखा है। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी न चले गए, तब विश्वरूप को गुरु बनाया। उन्होंने राक्षसों को आहुति दे दी तो सिर काट दिया। फिर वृत्तासुर आए, वृत्तासुर से युद्ध हुआ। इंद्र ने वृत्तासुर का दधीची ऋषि की हड्डियों से उनका उद्धार हुआ। वृत्तासुर परम धाम को गए। कहा उन्होंने, अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूय। हम प्रभु आपके दासों के भक्त बने रहे। भगवान एक बार प्रहलाद जी के लिए आए। भगवान एक बार किसके लिए आए? प्रहलाद। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पुत्र हैं और प्रहलाद जी छोटी सी उम्र में भगवान का चिंतन करते। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले, कहाँ नहीं है? क्या इस खंबे पर है? हाँ। खंबे पर प्रहार किया, खंबा तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए भगवान।
बोला ना मैं दिन के मरूंगा ना रात्रि को मरूंगा। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात्रि, ये संध्या का समय है। बोले ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। बोले नाखून कोई फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी आदमी से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने क्या नहीं किया। होलिका लेकर बैठ गई पर होलिका जल गई। सांप से डसवाया पर प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। मतलब भक्त का ना कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर भगवान है। प्रहलाद का वचन भक्त का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान तो भक्त के वचन की रक्षा करते हैं। भगवान किसकी रक्षा करते हैं? भक्त के वचन की। इसलिए भक्त के वचन को हल्के में मत लीजिए। किसी भक्त का दिल मत दुखाइएगा, किसी भक्त को परेशान मत कीजिएगा। यदि उसके अंदर से आपके लिए जरा भी बद्दुआएं निकल गई ना, तो वो बद्दुआएं हानिकारक है। दुआएं तो सबकी लेना, बद्दुआएं किसी की मत लेना। और बद्दुआएं तभी निकलती हैं जब आप किसी का बुरा करते हैं। इसलिए सपने में भी किसी के साथ बुरा मत करो। बुरा नहीं करना चाहिए आपको। प्रहलाद जी पर खूब अत्याचार किया, पर भगवान ने जो छाती विदीर्ण कर दी, आंतों को निकाल कर गले की माला बनाई। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो पुत्र। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए।